अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं DSSP TGT नेचुरल साइंस की सीरीज़, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कितना क्या क्या कंटेंट आया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था फीमेल कैंडिडेट्स का एंड 2 शिफ्ट में मेल का। तो हमने अब शिफ्ट 1 से शुरू करेंगे फीमेल कैंडिडेट, फिर उसके बाद हम सारे फिज़िक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अब। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए एनालिसिस जो हुआ है, तो उससे फ़िज़िक्स के कुछ 26, कभी 25, किसी पेपर में 24, किसी में 27, इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, फ्लक्चुएशंस हैं। तो आज हम कुछ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन बीच बीच में केमिस्ट्री के भी हैं। तो बचे हैं यानी 25 क्वेश्चंस हैं जो फिज़िक्स के हमें करने हैं। और अगर आप केमिस्ट्री के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे देखेंगे DSSP नेचुरल साइंस के नेम से। यहाँ पे हर एक शिफ्ट के केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस हैं, शिफ्ट 1, 2, 3, 4, मतलब कि मेल कैंडिडेट की शिफ्ट 1, फीमेल की, इस तरीके से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। केमिस्ट्री एंड बायो के सॉल्यूशंस हैं उसमें। तो आइए फिज़िक्स से शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात ये कहनी है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें से मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, ओनली 5 क्वेश्चंस ही हैं जो 9th-10th बेसिस पे हैं, उन मान 3-4 ही हैं बल्कि। तो ज़्यादा क्वेश्चन 11th-12th से हैं। तो अगर आप नॉन फिज़िक्स से हैं तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या आप वो करना ही नहीं चाहते वो टॉपिक, तो आप उसे स्किप करके थोड़ा सा आगे देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं इनमें से जो काफ़ी ज़्यादा आसान हैं और जो हमें करना चाहिए। मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो उसमें से अगर हम 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं तो और वो ही पेपर में उस तरह के पैटर्न से आ गए तो बात बन जाएगी। तो इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चन देखना चाहिए। जो क्वेश्चन अजीब लगे उसे आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो हमें ये सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करने हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन की डेरिवेशन भी करेंगे साथ साथ, जो हो सके इस छोटे से टाइम पीरियड में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है, कनकेव लेंस, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस और ध्यान रखिए लेंस और कनकेव लेंस को जोड़ दिया गया है और इसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये इट इज़ अ क्वाइट ईजी क्वेश्चन, पर ये ध्यान रखिएगा, वैसे तो आसान है, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर इसकी लेंथ आपको फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर दी है तो कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन, और कनकेव में क्या होता है, नेगेटिव। आपको ये 5 दे रखी है तो -5। ये किस तरीके से आता है आप जानते ही हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर है। अगर मिरर की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ इस तरफ है, इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ किस तरफ है, इस तरफ, पॉजिटिव। तो कन्वेंशन आप देख सकते हैं। या आप ये भी ध्यान रखेंगे, कनकेव में केव शब्द आ रहा है, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब शेर, अब कुछ नेगेटिव होगा वहाँ पे। इस तरीके से ध्यान रखिए कि केव मतलब जैसे ही कनकेव आ जाए तो फोकल लेंथ हमें क्या लेनी है, नेगेटिव। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सीधा। हमारे पास इस तरीके से बायफोकल लेंस है, इसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालनी है। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हम क्या निकालते हैं, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस, इस तरीके से ही निकालेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट भी अब इतना बड़ा नहीं करना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 F2 अपॉन में F1 + F2। और अब कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्लस ऊपर है कि मल्टीप्लाई नीचे है, तो MP याद रखना, मल्टीप्लाई प्लस MP, हाँ मल्टीप्लाई प्लस। तो इस तरीके से याद हो जाएगा कि दोनों फोकल लेंथ ऊपर मल्टीप्लाई करनी है और नीचे क्या करनी है, प्लस। तो ये है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही आसान है। तो ये आपको पहले जो कन्वेक्स है उसकी 30 दे रखी है, कनकेव की -5, पहले मल्टीप्लाई करना है और नीचे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर आप नीचे इन्हें ऐड और मल्टीप्लाई जब सब कर लेंगे तो नीचे 25 आएगा पॉजिटिव का। ये कितने पे जा रहा है, 5 पे, और ये 6 पे, तो -6 आंसर है। 6 तो हमारा आंसर है और माइनस क्या शो कर रहा है, कनकेव, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसका आंसर है। ये हमने पहले वीडियो में कर रखा है केमिस्ट्री के, ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है, तो हम वहीं से देखिएगा शिफ्ट नंबर 1 के पेपर का। अब हम ये वाले क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स सॉल्व करेंगे इस पेपर में, बीच में केमिस्ट्री एंड बायो के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो हम नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5, और इसका यहाँ पे एंगल दे रखा है 6 डिग्री, और आपको एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। तो ये इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या करना है, कैलकुलेट। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, पर लेकिन इसमें कैलकुलेटर यूज़ होगा, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी निकालना होगा, अगर प्रिज्म की बात करें, उसका एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है sin A/2, राइट।
ये ए क्या है, वो जो प्रिज्म है उसका ये वाला जो एंगल है, इसे ए बोला गया यहाँ पे। अब देखिए सिंपल, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, साथ में साइन ए कितना है 6 प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन में साइन 6/2 यानी कि 3। तो इसको सॉल्व करके साइन 3 आएगा नीचे। तो 1.5 इंटू में आप इन्हें लिखते रहिए साथ साथ, अपॉन में साइन 3। ये प्रॉब्लम आ गई। अब साइन 3 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होती है 0.052। तो आप 0.052 को अब उधर ले जाइए, 0.052 इंटू में साइन 6 प्लस डेल्टा बाई 2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई फिर भी आसान है, 0.0785 आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम और आई है यहाँ पे, 0.785 इंटू में साइन 6 प्लस डेल्टा बाई 2 आया था ना, तो साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इन्वर्स। बेसिकली हमें ये देखना है कि ये साइन की कौन सी वैल्यू होती है, तो ये साइन की कौन सी वैल्यू होती है 4.5 डिग्री पे। तो साइन को उधर ले जाओ तो साइन इन्वर्स, मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा बाई 2। साइन ये कितना होता है 4.5 साइन इन्वर्स, तो 4.5 हमारे पास आ गया 6 प्लस डेल्टा बाई 2, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया है, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई है 3 डिग्री। तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। इस बार कोई कांच है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है बाय अ लाइट रे टू ट्रेवल 5 मीटर डिस्टेंस इन ग्लास स्लैब। मतलब कोई ग्लास स्लैब है, उसे 5 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि ग्लास। तो ऊपर आपको स्पीड ऑफ लाइट पता ही है, नीचे आपको नहीं पता अभी स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, तो उसको x मान लीजिए, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5। ओके, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1.5, तो ये कितने पे कट गया है 2 पे। तो x तो हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। ये तो हम वैसे भी जानते हैं, करते ही रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। x हम स्पीड आ गई है। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, स्पीड कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू में टाइम। तो आपका t क्या हो जाएगा 5 मीटर अपॉन में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, ये 2 से। तो आंसर हमारा आ गया 2.5 × 10⁸ सेकेंड। ध्यान रखिए हमारा आंसर आया 2.5 × 10⁸ माइनस का, पर इस पॉइंट को हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁹। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये द वर्ड सिरेमिक स्टैंड्स फॉर, ये हमने पहले भी किया हुआ है वीडियो में, बर्न्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पहले पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी 10th लेवल का ही क्वेश्चन है वैसे तो 3-4 क्वेश्चन ही हैं, बट आगे सारे मतलब 11th-12th के ही हैं। 2 बल्ब आपको यहाँ पे रेटिंग दे रखी है और आपको सीरीज़ में बोला है, कनेक्ट किया है क्रॉस, आप पूरा पढ़ लीजिए। इसमें पावर डेसिपेटेड बाय ईच बल्ब निकालना है, ध्यान रखना ईच बल्ब। पहले इसको ना थोड़ा सा समझेंगे, ये इस चीज़ का मतलब रेटिंग का। देखिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, हम पहले एक छोटा बेसिक समझेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई बल्ब है इस तरीके से। अब बल्ब जो है उसके यहाँ पे मान लो कि वोल्टेज 5 वोल्ट दी हुई है और इसकी खुद की जो रेटिंग दे रखी है ना वो इस तरीके से दी हुई है। और कई बार हमसे कहते हैं इसका पावर पहले एक बल्ब का निकालते हैं, पावर डेसिपेटेड निकालिए। तो अब देखिए हम सोचेंगे पावर तो दे ही रखी है, फिर क्यों पूछ रहे हैं। वो 10 वोल्ट का अगर वोल्टेज है तब है उसकी वो पावर रेटिंग, नॉट 5। तो 5 पे पूछी हुई है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए, पावर निकालनी है ना आपको, पावर का फॉर्मूला VI होता है। अब V तो दे रखा है पर इस सर्किट में करंट नहीं दे रखा, इसीलिए हम सर्किट में सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट। अब V है, करंट नहीं है तो R निकाल लो, R तो निकल जाएगा, एक कंडक्टर का R तो आसानी से निकलता है भाई। P बराबर VI होता है। इस बल्ब की बात करेंगे, अभी नीचे वाला सब छोड़ दीजिए, और I को V/R लिख सकते हैं। तो हमारे पास P क्या होता है, V² R फॉर्मूला होता है, तो R क्या हो जाएगा V² P। अब V कितना दे रखा है 10 इंटू में 10 अपॉन में P कितना है 20, तो 5। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया इस कंडक्टर, इस बल्ब का 5 ओम। कोई मिस्टेक है तो आप खुद ही देख लेना, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ। अब ये 5 ओम आ गया, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट अब आप देखते हैं इसका I निकाल लेते हैं पहले, इस सर्किट का I निकालेंगे हम, इस सर्किट में कितना करंट है। तो भाई वी ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, हमारे पास R कितना है
5, तो हमारे पास आई कितना आ गया 1 एम्पियर, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की है तो राइट 1 एम्पियर आ गया है। तो अब इसमें इस बल्ब का आपको क्या निकालना था, पावर। तो पावर बराबर क्या होगा, अब यहाँ वी आई से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इससे तो निकाल ही सकते हैं वी आई, तो वोल्टेज 5 इंटू में 1। तो अगर यहाँ 2 बल्ब होते ना तो निकालना मुश्किल हो जाता क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है पर वोल्टेज क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो अब 2 बल्ब का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आपके पास ना 2 बल्ब्स हैं और आपको उसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है और साथ में इनकी क्या दे रखे हैं रेटिंग कि भाई 100 वोल्ट की इसके साथ वोल्टेज है तो इतना ये करंट पावर डेसिपेट करेगा। 2 बल्ब हैं और सेम दे रखे हैं वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ 100 वोल्ट है, आपको इसमें क्या करना है, हर एक बल्ब की पी निकालनी है। राइट, तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए क्योंकि आपको क्या करना है इसमें पी बराबर वी आई। अब इसमें वी तो दे रखा है पर करंट नहीं है, राइट, इसीलिए हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, आई निकालने के लिए आर निकाल लेते हैं। और भी कई तरीके हैं पर मैं इसी तरीके से करना पसंद करती हूँ, जल्दी हो जाता है, ये अभी बड़ा लग रहा होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, आई। तो करते हैं शुरू, आर निकालिए हर एक बल्ब का, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर होता है। कंडक्टर का निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन में पी, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, इतना 2 बार लिखना पड़ेगा। और तो हमारे पास एक का रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम, तो दूसरे का भी सेम ही आएगा 100 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना आ गया 200, ध्यान रखिएगा ये वाली बात। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 200 समझते हो ना सीरीज़ में, तो अब हमारे पास देखिए V बराबर आई आर, टोटल करंट कितना है पता नहीं, पर टोटल वोल्टेज 100 है सर्किट में, आई पता नहीं, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 200। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 यानी 0.5 एम्पियर टोटल करंट आ गया सर्किट में, जो कि डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज हो जाती है। तो अब हमें इस पहले वाले बल्ब का, क्योंकि दूसरा बल्ब सेम ही तो है, पहले वाले बल्ब का हमें क्या निकालना है, P। तो P इक्वल्स टू क्या करेंगे, वी आई नहीं रख सकते क्योंकि वोल्टेज तो चेंज हो जाएगी इसकी, तो हम आई स्क्वायर आर वाला तरीका करेंगे। आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर कितना है 0.5 इंटू में 0.5, और रेजिस्टेंस इसका खुद का इंडक्टर का रेजिस्टेंस हुआ आया था, तो यहाँ से 10 और ये 100 25 आ गया 25। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 25 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस आएगा, यहाँ चार्जेस लिखा है, चेंजेस विद टाइम, द मास ऑफ बॉडी, मास दिया हुआ है, रेस्ट से शुरू हो रही है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास दिया हुआ है 2 kg, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट, यहाँ पे आपको इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी। राइट, ये ध्यान रखिए, ये वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे फोर्स 0 है क्योंकि साइड में फोर्स लिखा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ नहीं है, फोर्स इंटू टाइम का ग्राफ है, ध्यान रखिए। तो फोर्स इंटू टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम। हमारा जो इम्पल्स यानी चेंज इन जो मोमेंटम है वो क्या होता है, एफ डी टी इंटीग्रल, यानी इन छोटे छोटे इन सबको जोड़ दो तो ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। तो मुझे पहले इम्पल्स निकाल लीजिए इक्वल्स टू एफ डी टी, और भी तरीके हैं करने के पर मैं इससे बता रही हूँ। तो आपके पास यहाँ एफ डी टी है, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आप इसका एरिया निकाल लीजिए क्योंकि एरिया को ही तो एफ डी टी बोला गया है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, एरिया आ गया, एरिया क्या है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है नीचे देखिए 10 लिखा है ये रहा, और हाइट भी 10 है, तो ये कितना हो गया 50। तो ये इसकी क्या आ गई है, चेंज इन मोमेंटम। अब उसके बाद हमारा चेंज 50 आ गया है, अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, एम वी माइनस यू, ये तो 0 ही है, तो 50 इंटू में मास कितना दिया हुआ है 2, और वी आपको निकालना है, तो ये कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू दे रही है आपको 0, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स वेलो। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए क्योंकि मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ आपको अभी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। देखिए कोई यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट पे पहुँच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे,
कहीं मिड में जब उसने आधी दूरी तय की होगी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, अगर ये यूनिफॉर्मली इसमें एक्सेलरेशन हुआ है, यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती गई थी, तो मिड में क्या रहा होगा। इसका बिल्कुल डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, मैं डेरिवेशन भी बता रही हूँ साथ साथ, पर पहले फॉर्मूला, जब भी आपको कभी मिड में मान लो वेलोसिटी निकालनी हो ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √v² + u² बाय हाफ कर दो उसका। तो v कितना दे रखा है आपको, देखो ये लिखा 20 का स्क्वायर कीजिए 400, u कितना है 0 मत लिखिए, नीचे 2 डिवाइडेड इसका √400 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है √200, जिसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √100 का अंडर क्या होता है 10, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड आंसर है। एक काम करिए, एक काम करते हैं हम इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं कैसे होती है। चलिए तो अब देखिए इसकी डेरिवेशन, आपको पता है कि ये पॉइंट ए है मान लेते हैं और ये बी है, इस पॉइंट को कुछ भी सी मान लो, हाँ। तो अब ये पूरी दूरी, अगर दूरी यानी कि एस, तो फिर ये क्या होगा s/2, इतना डिस्टेंस s/2। पहले एक बात बताइए, इस पे कितनी वेलोसिटी होगी, कैसे निकालते हैं, v² = u² + 2as। तो यहाँ से s बताओ क्या होगा, तो s होगा v² - u² डिवाइडेड बाई 2a। ये यहाँ पे निकाला। अब सी पॉइंट पे देखते हैं, एट पॉइंट सी, यही रिलेशन। तो अब वहाँ पे v नहीं रख सकते क्योंकि वो तो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ किया है, यहाँ पे x कुछ भी मान लो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी x मान लो 2 मिनट के लिए, तो x² = u² + 2a। अब यहाँ पे डिस्टेंस उसने कितनी दूरी तय किया है s/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x² विल बी इक्वल्स टू u² + a इंटू में s। तो यहाँ से s क्या आ गया, x² - u² अपॉन में a, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको ये सब। तो अब ये दोनों ऐसे इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं हो गए हैं, x² - u² अपॉन में 2a, सॉरी, तो a से तो a कैंसिल, मैं इसको रब करके दोबारा से लिख के दिखाती हूँ। तो v² - u² अपॉन में 2 आया था और x² - u² आया था। अब एक काम करो, इस 2 को उधर ले जाओ, अब तो सीधा मैथ्स आ गया है सब कुछ, 2u²। तो अब आप जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, u को उधर भेज दोगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2x² विल बी इक्वल्स टू v² + u², और आप 2 को नीचे ले जाइए और इस √ ये थी वो इक्वेशन, किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम करवाते हैं 9th-10th में, आप करते भी होंगे। तो मतलब कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन है, बाकी तो अजीब से ही हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, आपको कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो आप उसकी फोकल लेंथ जानते हैं कितनी हो जाएगी, 20 है तो 10 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कनकेव है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, ये पॉइंट u है, यहाँ ये दूरी u है, सॉरी। तो ये अभी ये कहाँ रखा गया है, कितने दूरी पे, 15। फोकल लेंथ कितनी थी, 10, यानी कि फोकल लेंथ से पीछे, f से पीछे, f और 2c यानी 2f के बीच में रखा है, c और f के बीच में रखा है। तो आपको पता ही है कि उस केस में कहाँ बनती है इमेज, इस एरिया में, यहाँ बनेगी इमेज, राइट। तो एक बार बना देखते हैं। 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v + 1/u। इसको आप वो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, f इक्वल्स टू v u अपॉन में v, वो जो बताया था, प्लस u, ऐसे v u अपॉन में v + u करें एक बार। तो v कितना है नहीं पता, f पता है, कितना है f हमारे पास -10 इक्वल टू v कितना है हमारे पास नहीं पता, u कितना है -15। क्यों लिया माइनस, क्योंकि हमारा u इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो v + u कितना है -15। ये पूरा ना आप सॉल्व कर लेना अलग से, तो v आपका ना -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना एक बार। तो ये देखिए, ये क्या है, कनकेव मिरर, ये आपकी 15 सेंटीमीटर इसकी क्या थी, u थी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। इसकी इमेज कहाँ बनी, 30 सेंटीमीटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, तो यहाँ पे उल्टी इमेज बनी। तो अब ये बताइए कि इसमें पूछा है u और v के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी 15 ही तो होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजिंग विद पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को देखें। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे dv/dx निकालना पड़ेगा, तो dv/dx दैट विल बी इक्वल टू
इस चीज़ का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। 2x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 4x प्लस x का 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और v की वैल्यू दे ही रखी है 2x² प्लस x, और dv कितना है 4x प्लस 1, ऊपर x की वैल्यू भी दे रखी है, पुट कीजिए सब कुछ। 0.1 का मैं तो इसे, हम तो इसे माइंड में भी कर लेंगे, है ना, और 4 इंटू में 0.1 प्लस 1 करो, माइंड में करते हैं। 0.1 का स्क्वायर 0.01 मल्टीप्लाई बाई 2 0.02 प्लस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.1, यानी कि 0.12 आना है इसको सॉल्व करके। अब इधर देखिए 0.4 प्लस 1 यानी 1.4, तो इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 0.168, राइट। आप इनको लिखते रहिए साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर बेकेलाइट के बने हुए हैं, ये हमने पहले भी कर रखा है। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एंगल ऑफ डेविएशन ग्लास स्लैब में पूछा है जो कि 0 होता है, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा एक बार कि क्या फंडा है इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे चलते हैं अब। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, तो हम इसे शुरू करेंगे। इसमें आपको ना रिजल्टेंट क्या निकालना है, वो रेजिस्टेंस। करिए। सबसे पहले देखिए ये वाली चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है ना बार बार इनफाइनाइट तक, तो हम इतना सारा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कुछ, अब इस कुछ आंसर तो आएगा ना, आर आएगा, तो हर जगह इतना ही आएगा, बार बार वो रिपीट होगा। तो एक बार तो ये ध्यान रखो, ये जो सारा है ना इसको भी आर मान लो, जो आना ही आंसर। अब ये जो चीज़ है ना वो इसके साथ पैरेलल में है, ये जो पूरी चीज़ है इसके साथ क्या है, पैरेलल में। अभी दिखाती हूँ बना के। और ये पूरी चीज़ इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है। मैं एक एक स्टेप करके दिखाती हूँ आपको। कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं आंसर लिख देती हूँ, यहीं पे करती हूँ। चलिए, ये ए पॉइंट, इसके बाद ये समथिंग, और ये बी पॉइंट, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। इसके बाद जो ये पीछे वाला पार्ट है ना, इसको आप ना ऐसे लिख लो, हाँ, और पता नहीं इसका, तो आर ओम है। हाँ, अब ये पैरेलल में हम क्या निकालना जानते हैं, रेजिस्टेंस निकालना जानते हैं। अब जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा ना, उसके बाद ये जो चीज़ है ये इसके साथ सीरीज़ में जोड़ दो, टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। करके देखते हैं, एक काम करते हैं। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हमने इसको ऐसे लिख लिया था, इसका 1 है, इसका आर है, इसका भी 1 है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इन दोनों का ना पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालते हैं, पूरा भी कर सकते हो, या तो मैं जो बता रही थी अभी। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा, R1 R2 कैसे बताया था अभी, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, यहाँ पे 1 मान लिया है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है R से, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट 1 प्लस R है ना, तो और ये भी हमने क्या माना है, इसको हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको अब ध्यान रखना, RP हमारा, चलो लिख लेते हैं, इसके इक्वल आया है। अब इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये A, फिर उसके बाद ये पूरा सीरीज़ में जोड़ दो, और ये पॉइंट B है। तो अब इसका 1 है, और इस चीज़ का जो रेजिस्टेंस है वो ये आ गया, R अपॉन में 1 प्लस R। अब इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ दो, बात ख़त्म। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस, वो जो साइड में लिखा था 1 प्लस R। अब इनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस R हो जाएगा। इस R को इससे मल्टीप्लाई करो, R प्लस आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2R। ये 2R से एक R कट गया, तो R बचेगा उधर। इस वाली साइड को पूरा इस तरफ ले आइए, तो -R -1। तो पहले इतना नोट करो, तो R² माइनस R माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कौन सॉल्व करेगा, हम सॉल्व करेंगे, पर लेकिन जल्दी। तो ये हमारे पास क्या होती है इक्वेशन, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, इस तरीके से इक्वेशन होती है ना हमारे पास, ऐसे उसी को सॉल्व करेंगे हम। ये ना थोड़ा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ें हमें जल्दी हो जाएंगी, अभी थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है। करिए, -b, तो यहाँ पे माइनस और b ऑलरेडी माइनस में है, प्लस माइनस √p², -1 का स्क्वायर होता है माइनस, फिर -4a प्लस 1 है, और c क्या है हमारे पास, -1 अपॉन में 2a और 1, तो ये 1 प्लस माइनस √1, ये माइनस माइनस प्लस होके 4 आ जाएगा। इस माइनस को हटा दो, नीचे 2, तो ये आंसर आ गया 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4। दिखे नीचे देखिए, 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं अब, आई थिंक
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं पर लेकिन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अभी हमें। क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉल ऑफ मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है, वो बॉल कहीं पे हिट हुई और वापस आई, उसकी स्पीड 6 दे रखी है। पहले गई थी तो 10 थी, वापस आया तो 6। तो जब बॉल उस तरफ गई है तो एज इट इज़ रखेंगे, और जो वापस उल्टी साइड आई तो माइनस में ले लेंगे वैल्यू, ध्यान रखिएगा। और इंटरेक्शन टाइम, वहाँ पे उसने कितनी देर इंटरेक्ट किया है, 0.1। फोर्स निकालना है, फिर से वही चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला, या सिंपल F बराबर ma से भी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो F बराबर ma से भी कर सकते हैं, और नहीं तो वो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इंटू में dt, किसी भी तरीके से कर लो जो आपको अच्छा लगे, ईजी वे में भी कर सकते हो, मर्ज़ी है। देखिए मैं तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू में dt। आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स बराबर क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में dt, तो वही एक ही बात है, कुछ भी कर लो। चेंज इन मोमेंटम निकालो, मास कितना है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को केजी से करोगे तो ये 0.1 बन जाएगा, केजी में कन्वर्ट करोगे। मास लिख दिया, v माइनस यू, v कितना है यहाँ पे 10 माइनस, और u कितना है -6। तो यहाँ से कर कुरा के हमारे पास, और नीचे t कितना है 0.1, देखो ये लिखा, ये इससे कैंसिल, 10 और 6 16, तो हमारे पास ये आ गया 16 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ये आ गया 11th-12th क्लास का क्वेश्चन है, 12th क्लास में है ये। आपको इंडक्शन निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले तो समझ लीजिए कि अगर तार हमारे पास इनफाइनाइट होती लंबी, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस तरीके से निकलता है। मैं ये सारी वैल्यूज़ आपको बताती हूँ क्या क्या है। पर अगर आपको फाइनाइट लेंथ की वायर है, जैसे इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है, देख लो आप क्वेश्चन, तो आपको इसमें क्या करना होगा, थोड़ा फॉर्मूला में चेंज। तो मैं एक बार बता देती हूँ, ये हमारे पास तार है कोई 4, और ये कितनी दूर, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये 3 सेंटीमीटर दूर है। तो पहले बात तो ये ध्यान रखना, इनके बीच की दूरी कितनी होएगी, 5 होएगी। देखिए आपके पास अगर इस तरीके से तार है और इस पॉइंट पे निकालना होता है ना अगर क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ना इसे एंगल 1 कहते हैं, इसे एंगल 2। तो ये आप कुछ एंगल होते हैं, पर लेकिन अभी तार इतनी लंबी ऐसे नहीं है, तार ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, ये वायर है और ये पी पॉइंट इसके बिल्कुल सामने है, ऐसे सामने, ये क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है। तो अब एक काम कीजिए, ये 3 है और ये क्या है 5, तो यहाँ पे ये थीटा क्या होगा हमारे पास, और दूसरा थीटा कितना हो जाएगा 0। तो करिए, देखिए थीटा क्यों बोल रही हूँ मैं, u0 i अपॉन में 4 पाई r, यहाँ 2 थीटा यूज़ होंगे, थीटा 1 साइन थीटा 2, इसके डेरिवेशन यहाँ नहीं करेंगे। न्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, और आई क्वेश्चन में अगर देखा है तो 1 था, फिर से 4 पाई, और आर की वैल्यू, आर होता है ये दूरी कितनी है, तो 3 है, ध्यान रखना सेंटीमीटर। मीटर बनाना है ना तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर जाके देखो मैंने ऊपर लिख दिया उसको। अब साइन थीटा, तो साइन, अब थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, थीटा के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो ये 4/5 आ जाएगा, समझे, 4/5 वैल्यू आ गई। साइन जो भी थीटा है हमें नहीं पता, पर 4/5 वैल्यू, प्लस दूसरे थीटा की साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो ये इसको कट कर दो, तो ये ऊपर 4 है, नीचे 15, और ये 10 की पावर -5। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर, टेस्ला यूनिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए, इसे हम लास्ट में करेंगे, तो उस क्वेश्चन को हम लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वीडियो में। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ये ग्रेफाइट इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है पहले उन्हें कर लेते हैं। अ कॉइल ऑफ एरिया, आपको एक कॉइल का एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, पर वो चेंज हो रही है, तो ये पूरा पोर्शन 0.2 टेस्ला पर सेकंड। नहीं भी समझ आया तो यूनिट से ही समझ आ जाएगा, ये dB/dt है, क्योंकि टेस्ला पर सेकंड लिखा है। टेस्ला किसकी यूनिट होती है, बी की, सेकंड टाइम की, तो b/t का ये दे रखा है आपको वैल्यू। आपको EMF निकालना है। देखिए सिंपल बात बताती हूँ, EMF निकालने का तरीका होता है -n नंबर ऑफ टर्म्स को कहते हैं, फिर a, फिर वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद यहाँ पे होता है कोस थीटा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0। देखिए -n की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर बनाना पड़ेगा, तो 2, नीचे हमें 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, dB/dt कितना है 0.2 दे रखा है ना। अब आगे चलते हैं,
हमारे पास ये जो cos थीटा है ना, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1। सॉल्व कीजिए इसको, नीचे इसको करेंगे तो ये इससे कट, 2 2 ज़ार 4। अब ये है 10 की पावर -3 और साथ में वोल्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिली, तो लिख दिया हमने मिली, तो आंसर इज़ 1। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमें पता है ये वाली बात। अच्छा देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है ना, वो टी के, ये देखना है कि किस पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बताओ, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते टी की पावर -12, तो ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हाफ ही तो होगी, तो ये इसका क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रखी है और पेपर में भी थी ये, तो ये ना 2 बार लिखा है, तो इसको काट दो। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पावर, इसमें बोला है कि ना हमने किसी टैंक को ऐसे भर दिया, यहाँ पे पानी है, ऊपर हवा है भाई है, और यहाँ पे प्रेशर पूछा है। तो जब भी आपको डेप्थ में पूछा है ना, प्रेशर एट द बॉटम डेप्थ, तो जब भी प्रेशर आपको डेप्थ में पूछे ना, देखो क्या करना है, स्पेस बना के, प्रेशर ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है उस पर, और जो कॉलम उसमें पानी है उस कॉलम में उसका भी प्रेशर लग रहा है, वाटर कॉलम कुछ भी लिख लो इसको। तो प्रेशर अंडर डेप्थ यानी बॉटम में इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो ये दे रखा 10 की पावर 5, प्लस पानी का जो प्रेशर है वो कैसे निकालेंगे, रो यानी डेंसिटी जी और एच, तो 10 की पावर 5। अब रो की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो ये रही 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया, पढ़ लीजिए। तो ये पीछे से सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास प्रेशर डेप्थ में कितना आ गया, 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 4। अब इसमें से 10 की पावर 4 कॉमन निकालो तो अंदर 10 + 1 बचेगा, जिसको 11 यानी 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट इधर है, ये पॉइंट जब इधर जाएगा तो 1.1 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 5 पास्कल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कितना कमाल का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको क्या बोला है, पढ़िए। इसमें क्या बोला है, यहाँ पे ना एक किला है, अब उसके यहाँ पे ना एक आदमी खड़ा है और उसने क्या शूट किया, हाँ, तो उसको भाई किले से टकरा के आवाज़ वापस आएगी। तो यहाँ पे जब वो खड़ा है ना, तो 2 सेकंड में आवाज़ वापस आती है। दूरी नहीं बताई, यहाँ से दूरी पता ही नहीं है कितनी है, डी मान लो। पर लेकिन जब वो ना इस किले की तरफ चला गया, इस तरफ 85 क्या दे रखा है मीटर दूर चला गया उस तरफ, तब उसको वो आवाज़ जब फिर से शूट किया तो 1.5 सेकंड बाद उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी। तो ये पूछा है कि स्पीड ऑफ एयर क्या है। तो देखिए भाई, ये पूरी दूरी पता नहीं, यहाँ तक की दूरी 85 है, तो ये जो ये वाली दूरी कितनी है, d माइनस एक्स। समझ आ गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इको के बारे में आप ये जानते होंगे कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू में टाइम, और यहाँ पे क्योंकि आवाज़ जाके वापस आते हैं तो डिस्टेंस डबल हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको तो एक काम करते हैं, यूज़ करते हैं इसका। 2 केसेस थे, तो एक बार देखो जब वो डी दूरी पे था तब आवाज़ कितने सेकंड में वापस आई थी, 2 सेकंड में। और जब वो जो बीच पे खड़ा था वो तो क्या था यहाँ पे नीचे d माइनस 85, तब वो कितनी देर में आवाज़ वापस आ रही थी, 1.5 में। तो 2 से 2 तो d = v आ गया। यहाँ से हम देखो दूरी भी निकाल पाएंगे अगर v आ गया तो। अब इस v वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो v माइनस 85 इक्वल टू 1.5v, तो ये 2v माइनस 160, हाँ ठीक है। उसके बाद ये 1.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0.5 वोल्ट v वेलोसिटी इक्वल टू 170। तो v यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 170 अपॉन में 0.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, 340 आंसर आ रहा है ना। तो ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आ गई 340, और यही दूरी भी आ गई हमारे यहाँ से। अब क्वेश्चन आ जाए ना कि दूरी निकालो किले से जब पहली बार शूट किया था, तो पूरी दूरी 340 आ जाएगी आपकी। ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करेंगे, आप पहले वो 2 क्वेश्चन देख लीजिए जो थोड़े बड़े हैं, उन्हें बाद में करेंगे। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ये ना फिज़िक्स, अगर जो कोई फिज़िक्स पढ़ता है पढ़ाता तो उससे तो बहुत जल्दी समझ आएगा ये, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पता है, ये डायरेक्ट आंसर है। पर लेकिन आप फिज़िक्स से नहीं अगर, तो हमें थोड़ा सा डेरिवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना तो ये फटाफट हो जाता है। इसमें क्या बोला है, एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, हम कहाँ पे
कितनी दूरी पे एक ऐसा मास रखें जिस पे कोई फोर्स ही ना लगे दोनों का, नल पॉइंट बोलते हैं उसे। तो भाई देखो, अगर हम उस मास को यहाँ रख दें तो इसको ये बॉडी भी खींचेगी और ये भी, तो इस पर तो फोर्स बढ़ गया, तो यहाँ नहीं रख सकते। उसी के साथ अगर इस पॉइंट मतलब वो जो मास है यहाँ रख दूँ तो उस पर ये भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन और ये भी, तो फिर से फोर्स बढ़ जाएगी। तो हमें कहाँ रखना चाहिए? ऑब्वियसली इसका मास 4m है, इसका m है, कहीं बीच में ही रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मिला के उस पर फोर्स कितना, नेट फोर्स क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स 0, ग्रेविटेशनल फोर्स 0। तो करते हैं, एक का मास m है 4m, उस पॉइंट बॉडी को यहाँ रख दो छोटे से। तो अब एक बात बताइए, ये पूरी दूरी नहीं पता तो d मान लो, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? इसको x मान ले तो ये d माइनस एक्स। अब फोर्स निकाल लो अलग अलग। देखिए, फोर्स ऑन ये छोटा मास, फोर्स ऑन छोटा मास ड्यू टू, काम करते हैं इसको m0 मान लो, फोर्स ऑन छोटा मास ड्यू टू दिस m, इसकी वजह से क्या होगा? g कैप छोटा m इंटू में m0 अपॉन में इसकी दूरी कितनी है? x² लिखेंगे। अब इधर देखो, फोर्स ऑन नल पॉइंट वाले मास का ड्यू टू दिस बिग मास, वो कितना हो जाएगा? g 4m इंटू में m0 अपॉन में इनके बीच की दूरी d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए, अब दोनों फोर्स मैंने कहा ना, इस पर कितना लग रहा होगा? 0 मिला के, यानी ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल, तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल। अगर ये वैल्यू मैं यहीं पे कर रही हूँ कि टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, तो ये इससे कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास कुल मिला के मैं देख लेती हूँ क्या आया। ये आया m0 अपॉन में x², इधर से आया 4m0 आया था d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इस 4 को नीचे ले जाओ, m0 से m0 कट ही गया था, तो ये आ गया हमारे पास 4x² हमारे पास ना ये आ गया है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे, अगर अंडर रूट लोगे तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 2x इक्वल टू d माइनस एक्स। दैट मीन्स कि 2x इक्वल टू d माइनस एक्स, तो d विल बी इक्वल्स टू 3x। तो x कितना आ गया? d/3। यानी कितनी दूरी पे हमें x निकालना था, कितनी दूरी पे उस मास को रखें, यानी डिस्टेंस का 1/3। यानी कि वो यूँ कहना चाह रहा है कि अगर ये दूरी मान लो कि 30 है, मान ले, तो कितनी दूरी पे रखूँ एक पार्टिकल की उस पर कोई फोर्स ही ना लगे, 0 फोर्स लगे? तो 10। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है 2 लिक्विड हैं, डेंसिटी दे रखी है, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। पहले तो ये बताइए, किसी मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है तो मास भी मिक्सचर का लेना पड़ेगा और वॉल्यूम भी किसका लेना पड़ेगा? मिक्सचर का। अब मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा? दोनों v वॉल्यूम को मिक्स किया तो 2v हो गया, तो हमें ये चीज़ पता है, ये चीज़ निकाल लो पहले। तो भाई एक d1 डेंसिटी है, एक d2 डेंसिटी, दोनों का वॉल्यूम v है, एक का मास पता नहीं, दूसरे का भी पता नहीं, 2 लिक्विड को मिक्स किया गया है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो मास क्या भाई, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो d1 v d2 v, तो टोटल मास आ गया d1 प्लस d2 मल्टीप्लाई बाय v। ये हमारे पास मास आ गया, रख दो इसको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में। मास ऑफ मिक्सचर कितना आया था? d1 d2 मल्टीप्लाई बाय v, और उस क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम कितना आया था टोटल? 2v, v से v कैंसिल, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ गया? d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये ध्यान रखिए, जब मास अलग अलग है और वॉल्यूम सेम है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना कि भाई वॉल्यूम क्या है हमारे अलग अलग और मास सेम है, तो आंसर ना ये आ जाता। इसकी भी डेरिवेशन आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगी। अब जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे ना, हम उसको करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हो गया था, ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने का है, तो ये आप आंसर ही देख लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन रह गया था बीच में। एक बॉडी आपको बोला है प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड। हाँ देखिए इसमें क्या बोला है, एक मान लो छोटी बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया है, तो ये पूछ रहे हैं भाई यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये पूछ रहे हैं यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी, हैं। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी है। तो देखिए वैसे ये भी क्वेश्चन अगर जो पढ़ाता है फिर उसके लिए तो चुटकियों का है। तो देखिए कैसे करना है इसको। देखो अगर इसने पूरी मैक्सिमम हाइट अटेन की है, उसको एच मैक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आपको मिड वे कितनी हाइट होगी, एच मैक्स का हाफ। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, वेलोसिटी निकालनी है। ओके,
तो सबसे पहले देखिए एच मैक्सिमम कितना होता है आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। इसको आप कर सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 2 ए की जगह g रखेंगे, जिसकी वजह से ये साइन माइनस हो जाएगा, और एच मैक्सिमम हाइट, इसको सॉल्व कर और हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करके कहने का मतलब ये आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो 2as की जगह 2gh जो कि माइनस के साथ होगा, 2gh हाइट। अब हाइट हमें तो सेंटर पे निकालनी है, तो सेंटर पे हाइट क्या होगी, एच मैक्सिमम का हाफ। अब वी स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2 इंटू में g इंटू में एच मैक्सिमम की मैंने अभी आपको एक वैल्यू बताई थी, और वो क्या बताई थी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और नीचे पहले से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले से ही 2 लिखा है, तो 2g से तो 2g कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ यू स्क्वायर। तो v कितना होगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल, तो u बाय अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो मैंने कहा था लास्ट में करेंगे। एक LCR सर्किट है आपके पास, इसके अंदर मतलब LCR का क्या मतलब है, एक इंडक्टर जिसे L से डिनोट कर देते हैं कई बार, हाँ, और एक कैपेसिटर सॉरी, और एक रजिस्टर आपने सीरीज़ में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। इसकी ना वोल्टेज देख लीजिए कितनी कितनी है, इसके अक्रॉस 50 वोल्ट दे रखे हैं, यहाँ पे देखो कैपेसिटर के 20 और नेक्स्ट है 40, हाँ, और हमें नीचे निकालने हैं यहाँ पे, यहाँ इधर कितनी EMF प्रोड्यूस आएगी। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान से इसको करेंगे, ओके। देखिए सबसे पहले एक एम्पिडेंस एक वर्ड है, वो इसकी जो वैल्यू होती है मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, ये होती है, ये रजिस्टर, ये वैल्यूज़ हैं इसका स्क्वायर, और z किसके बराबर होता है, जो वो अप्लाइड वोल्टेज है अपॉन में करंट के RMS। तो ये दोनों फैक्टर आपस में इक्वल हो गए, तो V RMS अपॉन में क्या हो जाएगा, IRMS, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट R। अब रेजिस्टेंस को V बाय I लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ V ऑफ रजिस्टर अपॉन में I ऑफ रजिस्टर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हर जगह पुट कर दो, V ऑफ V अपॉन में I ऑफ इंडक्टर माइनस V ऑफ C अपॉन में I ऑफ कैपेसिटर, इस पूरे का होल स्क्वायर। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप देखिए I इन सब में सीरीज़ में I क्या रहता है, सेम, तो I का अंडर रूट लेंगे स्क्वायर करके, तो वो बाहर आ जाएगा, I से I ये सब कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो बस इतना बचेगा, RMS विल बी इक्वल्स टू, आपके पास क्या बचेगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC पूरे का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आपको R का रजिस्टर का कितना दे रखा था, 40 का स्क्वायर करोगे 1600। उसके बाद जब VL माइनस VC आपको दे रखा है ना इंडक्टर का, और उसका 20 में से 30 यानी 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2500 किसका अंडर रूट होता है, 50 का, तो यहाँ से 50 वोल्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट, आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो अब आप ये सारे क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस कीजिए इनकी, एंड एनालाइज आपने किया ही होगा कि 11-12 से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट उठ कर आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है ना। तो 10th से भी आ रहा है, 9-10 से, पर बहुत ही कम मार्जिन है उसका। तो आप इसी तरीके से तैयारी कीजिए, और ये जो अभी सीखा है इसको दोबारा किसी को पढ़ाइए या पढ़िए दोबारा, इससे ना फॉर्मूलाज याद होते हैं। और दूसरी चीज़, हम दूसरे पेपर करेंगे तो यही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे विद डिफरेंट वैल्यूज़ एंड क्वेश्चन, पर टॉपिक यही होगा, देखना आप। तो गुड लक, एंड आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।